इसके पास ये मायावी खंजर है। कौन हो तुम? वो तुम? साहब, मुझे प्यास लगी है। खून चाहिए, ताजा खून इंसानों का। तुम इसे जानते हो? हाँ राजीव। इबो देखो, तुम मेरे वफादार रह चुके हो, हमेशा मेरा साथ दिया है। बस एक आखिरी खबर चाहिए तुमसे मुझे। नहीं, सलाम साहब करते करते मेरे हाथ घिस गए। मिला क्या तुम्हारी सेवा करके? सिर्फ मौत। अब तो एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा खून पीऊं। इबो, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूं। रणवीर, ये क्या पागलपन है? राजीव, अगर मुझे किसी पर भरोसा था तो सिर्फ इबू पर। मैं उस पर आज भी भरोसा करता हूं और वो मुझ पर। तुम रुको। इबू, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस एक खबर दे दो। विक्रम कहाँ है? साहब, विक्रम दाता और माँ के पास गुफा में गया हुआ है। रणवीर, तुम ठीक कह रहे थे। ये वाकई तुम्हारा खास खबरी था। जाते जाते भी हमें विक्रम, माँ और दाता तीनों का पता बता गया। चलो अब सीधे गुफा चलते हैं। अब मौत के घर में घुसकर जंग लड़नी पड़ेगी। चलो। अज़ाज़ेल माँ, अज़ाज़ेल दाता। विक्रम, मेरे बेटे के रास्ते का कांटा हटा दिया तुमने? नहीं माँ, जो खंजर उस ऑफिसर के हाथ में है, उसके लगते ही शैतानी दुनिया के बाशिंदे मिट्टी में मिल जाते हैं। वो खंजर उस ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी ताकत बन गया है। काली दुनिया के सरताज से कायरता की बात? नहीं माँ, जैसा दाता कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे सिर्फ दाता का आदेश चाहिए। अगर उस अफसर के पास खंजर है तो हमारे पास भी उसका तोड़ है। ये खंजर उस अफसर का नामो निशान मिटा देगा। दाता, अब ये लड़ाई दो ताकतों के बीच सीमित होकर रह गई है। आप मुझे आदेश दीजिए इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। अगर ये दो ताकतों की लड़ाई है तो वो तुम्हें नहीं, मेरे बेटे को लड़नी होगी। वो खंजर मुझे दो। जा बेटा, फतेह हासिल कर, मिटा दे उस अफसर को, मिटा दे भगवान का नाम इस धरती से। ये मेरा हुक्म है। शैतानी साम्राज्य फौरन स्थापित हो, इंसानों का नामो निशान भी ना रह पाए इस धरती पर। ऐसा ही होगा। मां के हुक्म की तामील होगी। उस भगवान की दुनिया का सूर्यास्त होगा और शैतान की दुनिया का सूर्योदय होगा। सूर्योदय, सूर्योदय।
ये गुफा शैतानी ताकत के छल कपट और धोखों का केंद्र है। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि यहां विक्रम, मां और दाता तीनों ही मौजूद हैं। एक बार वो मेरे सामने तो आए। रणवीर, अब वो ज्यादा देर तक हमारी नजरों से बच नहीं सकते। राजीव, तुम होशियार रहना। मेरे पास खंजर है, इसलिए वो हमला सिर्फ तुम पर कर सकते हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर मुझ पर हमला करने की वजह से वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें खत्म कर सकते हो। फिक्र तो मुझे तुम्हारी है अगर तुम्हें कुछ हो गया, क्योंकि इंसानियत के वजूद का जिम्मा तुम्हारे इन कंधों पर है। लेकिन राजीव, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, मैं इस तरफ देखता हूं और तुम उस तरफ जाओ। नहीं राजीव, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। रणवीर, तुम जानते हो कि शैतानी ताकत मुझ पर आसानी से काबू नहीं पा सकती। जैसे ही मैं उसे महसूस करूंगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। लेकिन राजीव, रणवीर, मुझे अकेला पाकर वो मुझ पर हमला जरूर करेंगे और इसी बहाने हमारे सामने आ जाएंगे। और वैसे भी अगर हम इस गुफा में किसी जाल में फंसने जा रहे हैं तो केवल एक ही फंसेगा और दूसरा उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। बात तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन राजीव मैं इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में खंजर को अपने से दूर मत होने देना। बिल्कुल नहीं, तो अपना ख्याल रखना राजीव। चलो।
मैं जानता हूं कि तुम यहां मौजूद हो। सामने क्यों नहीं आते? कह रहा हूं सामने आओ। वीर, खत्म कर दो इसे। विक्रम, तुम्हारे पीछे वो ऑफिसर है। ये किस तरह की आवाज है? अपने स्वार्थ के लिए तूने बहुत बेगुनाहों की जान ली है। देखा भगवान का इंसाफ। राजीव, 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 राजीव उठो। राजीव कम ऑन। राजीव, राजीव, राजीव उठो। देखो मैंने उन्हें खत्म कर दिया। राजीव कम ऑन प्लीज। राजीव उठो, कम ऑन राजीव, राजीव। थैंक गॉड, थैंक गॉड। राजीव आओ, उठो, उठो राजीव, यहाँ से निकलना होगा। चलो, चलो राजीव उठो। माँ, 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 ये कैसे हो सकता है? वो कौन है जिसने तुझे ऐसी हालत में पहुंचाया है? बोल माँ, बोल। वो कौन है जो तेरी शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है? बोल माँ, माँ, बोल माँ, बोल। बोल, किसने तुझे जख्मी किया है? बेटा, वादा कर, मानव जाति को नहीं छोड़ेगा। हाँ माँ, हाँ, नामो निशान मिटा दूंगा मैं भी कितनी अभागन हूँ। दर्द में कराहते हुए, आंसू बहाते हुए
कितने सालों से तुझे ढूंढती रही और जब तू मिला तुझे जी भर के देख भी नहीं पाए। तुझे खो रही हूँ। ये न्याय नहीं हुआ। ये न्याय नहीं हुआ एक माँ के साथ। हाँ? मेरे साथ ये घोर अन्याय करने वाले को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं। मैं जा रही हूँ बेटा। माँ, 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 को मिट्टी में मिलाने वाले तुझे तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी और तेरा भगवान भी तुझे कोई मदद नहीं पहुंचा सकेगा। Father Sebastian? फादर, आप गलत समय पर दीव वापस लौटे। क्या हो? यहाँ आपकी जान को खतरा है फादर। आपको इस बारे में किसने बताया? सबसे पहले चर्च में पुलिस ऑफिसर काजल पटेल और रवि गुजराल आए थे। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था कि शैतानी ताकत ने मानव जाति पर हमला बोल दिया है। Oh my God! आपके लिए एक प्लस मैसेज भी छोड़ कर गए थे कि जो शैतानी ताकत के खिलाफ है वो मारा जा रहा है। उन्हें आपकी बहुत फिक्र थी फादर। डोंट वरी फादर सेबेस्टियन, हमारा गॉड हमारे साथ है। हम तक पहुंचना शैतानी ताकत के लिए नामुमकिन है। वो हमारे चर्च में दाखिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो चर्च की सीढ़ियों तक आ पहुंचे थे। कौन? मौत। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि वो लोग कौन हैं तो उन्होंने बताया कि वो मौत है और आप उनसे ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। दिखने में कैसे थे वो दोनों? फादर, एक आदमी था और एक औरत। औरत सफेद कपड़ों में थी और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो इंसान नहीं थी। मैं समझ रहा हूं वो दोनों कौन हो सकते हैं। बहुत हिम्मत आ गई है शैतानी ताकत में। क्या वो भगवान के दरवाजे तक पहुंच गई है? मैंने उन्हें चर्च में आने के लिए कहा था किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। फादर, दीव में हालात वाकई बहुत खराब हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। फादर सेबेस्टियन, आपको किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? लोग बहुत डरे हुए हैं। कब्रिस्तानों में कब्रें खुदी पड़ी हैं और आलम यह है कि मुर्दे ही सड़कों पर घूम रहे हैं। हर जगह से हत्याओं की खबरें आ रही हैं और कुछ लोगों ने तो चर्च में ही शरण ली हुई है। ठीक है, चर्च के दरवाजे उनके लिए खुले रखो। जो आए उन्हें पूरी सुरक्षा दो। उनके खाने पीने का इंतजाम ठीक तरह से होना चाहिए। एंड आई एम श्योर गॉड विल इंश्योर दिस सेफ्टी। हमें आपकी फिक्र है फादर। शैतानी ताकत आपकी जान के पीछे पड़ी हुई है। आप फौरन ये शहर छोड़कर चले जाइए। फादर सेबेस्टियन, मैं शुरू से ही इस ताकत की खिलाफत कर रहा हूं। जब क्या स्थिति इतनी खराब है, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मैं इसे लड़ूंगा। गॉड विल गिव मी स्ट्रेंथ। हम सब इस लड़ाई में आपका साथ देंगे फादर। कुछ पता है ऑफिसर रणवीर कहाँ है? ऑफिसर रणवीर शहर में ही है और सुना है कि वो अकेले ही इन ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। वेरी सैड। आओ राजीव, आओ बैठो बैठो बैठो।
हाँ फादर, आप लौट आए? ऑफिसर रणवीर, मैं अभी अभी लौटा हूँ। पता चला हमारी लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। हाँ फादर, जिंदगी और मौत की कश्मकश जारी है। इंसान और शैतान अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। आप कहाँ पर है अभी? फादर, मैं राजीव सक्सेना के साथ हूँ। बहुत घायल हालत है उनकी। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ फादर। मैं बहुत जल्दी में हूँ फादर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ओह माय गॉड, आप फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना होइए, मैं अभी पहुँचता हूँ। ऑलराइट फादर। आप एक मिनट, ये फिट एरिया, आप यहाँ फिट एरिया, प्लीज 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 बी हियर प्लीज। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, किसी भी हालत में राजीव की जान नहीं जानी चाहिए। हम हमारी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। उसके शरीर में खून की काफ़ी कमी है, खून फौरन चढ़ाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। कैसी तबीयत है राजीव की? फादर से खून चढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये तो अच्छा हो कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना विक्रम उसका सारा खून चूस लेता। विक्रम मेरी भी जान के पीछे पड़ा हुआ है। चर्च आया था मुझे ढूंढते हुए, कहकर गया कि वो मेरी मौत है और मैं उससे बच नहीं सकता। फादर, अब आपको विक्रम से कोई खतरा नहीं है। मैं उसे खत्म कर चुका हूँ। ये कैसे मुमकिन है? शैतानी ताकत को मारने के लिए हमें 3 खंजर चाहिए। फादर, मैंने वो 3 खंजर हासिल कर लिए हैं। वेल डन ऑफिसर रणवीर। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? फादर, जैसे खंजर मेरे हाथ लगा, शैतानी ताकत के खूनी खेल की शुरुआत हो गई। मासूमों की जान तो जा ही रही थी, लेकिन वो हमारे पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए और हम मिस्टर मल्होत्रा को खो चुके हैं। और रूबी गुजराल? फादर, मैंने उसे शहर से दूर भेज दिया। बेहतर तो ये होता अगर आप भी शहर से दूर रहते। नहीं ऑफिसर, मुझे यही रहना होगा। गॉड में विश्वास रखने वाले की आस्था को मैं डगमगाने नहीं दूंगा। ऑफिसर, उस खंजर से आपको कोई सफलता मिली? हाँ फादर, मैंने लगभग सभी शैतानी ताकतों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनसे हम पहले से रूबरू थे। जैसे विक्रम, माँ, अब बस उनके दाता की बारी है। मैंने लगभग सभी शैतानी ताकतों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनसे हम पहले से रूबरू थे। जैसे विक्रम, माँ, अब बस उनके दाता की बारी है। ऑफिसर, डॉक्टर, अब उसकी कैसी हालत है? आप सही समय पर पेशेंट को यहाँ ले आए। शरीर में खून की कमी के कारण पेशेंट कभी भी दम तोड़ सकता था, पर मुझे लगता है पेशेंट बच जाएगा। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया है और कुछ ही घंटों में पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। ऑफिसर, बेहतर यही होगा कि हम यहाँ रुक कर इंतजार करें राजीव की हालत स्टेबल होने तक। समझ में नहीं आ रहा फादर। यहाँ रुको कि जाकर ताता की तलाश करो।
क्योंकि शैतानी ताकत के दाता का अंत करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहां और क्या षड्यंत्र रच रहा होगा। आपकी बात से सहमत हूं ऑफिसर। मुझे लगता है हमें गुफा ही जाना चाहिए, शैतान वहीं मिलेगा। ठीक है फादर, मैं गुफा जाता हूँ। शैतानी ताकत को ज्यादा मौका देना अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ राजीव के पास रुकिए। ऑफिसर, मैं जब यहाँ नहीं था तो आप अकेले मुकाबला कर रहे थे। अब मैं आ गया हूँ तो हर कदम में आपका साथ देना चाहता हूँ। थैंक यू फादर। चलते फादर। क्या हुआ ऑफिसर? फादर एक बार ही राजीव को देख लेते हैं प्लीज। नर्स, डॉक्टर, नर्स क्या है ये सब? ओह माय गॉड। खून जाने वाला पाइप किसने निकाला? पेशेंट की जान जा सकती है। नर्स, जब हम कमरे में दाखिल हुए थे तो पाइप निकला हुआ था और फर्श खूनम खून था। ये पाइप ऐसे नहीं निकल सकता है। इस पाइप को खींचा गया है। अपने आप निकलना इम्पॉसिबल है। देखा फादर, ये भी शैतानी ताकत का कोई खेल है। हाँ ऑफिसर, बहुत अच्छा हुआ जो राजीव को देखने आप वापस लौटा है। ऑफिसर, आप क्या देख रहे हैं? फादर, कोई सबूत या कोई सुराग जो शैतानी ताकत पीछे छोड़ गई हो। देखिए, प्लीज कीप साइलेंट। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। वैसे भी मुझे इस रूम की सफाई करानी है, सो प्लीज। सॉरी। ऑफिसर, ये क्या माजरा है? फादर, शैतानी ताकत हमारा यहाँ भी पीछा कर रही है। वो नर्स ठीक कह रही थी फादर। वो पाइप जिससे राजीव को खून चढ़ाया जा रहा था वो जबरदस्ती निकाली गई है। शैतानी ताकत राजीव को जिंदा नहीं देखना चाहती फादर। तब तो गुफा जाना हमें थोड़े वक्त के लिए टालना होगा। ऑफिसर, हमारा राजीव के पास रहकर उस पर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। You're right, फादर। कुछ घंटों में वो स्टेबल हो जाएगा। अब राजीव के होश आने के बाद ही हमें अगला कदम उठाना चाहिए। फादर, अब राजीव के करीब ही रहिएगा। मैं अभी आया।
ऑफिसर, यहाँ पे इतनी रेत और खंजर कैसा? फादर, ये वही खंजर है जिससे शैतानी ताकत का खात्मा होगा। क्या ऑफिसर, ये तो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि इतना अहम हथियार इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ है। आप जरा सोचिए, अगर ये हथियार शैतानी ताकत के हाथ में आ जाता तो क्या गजब हो जाता। इस हथियार को अपने पास रखिए। इस हथियार से हमें शैतानी ताकत को मिट्टी में मिलाना है। नहीं मैंने किया फादर, शैतानी ताकत को इस रेत में तब्दील किया है। मतलब? फादर, जब मैं कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक शैतानी ताकत आपके ऊपर हमला करने वाली थी। मैं काफी दूर था, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने एक खंजर दूर से फेंक कर निशाना लगाया। भगवान का भला है कि कोई भूल नहीं हुई और निशाना ठीक लगा। यू सेव्ड माय लाइफ। ऑफिसर, आपके अचानक जाने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया था, पर मैं भूल गया कि मैं खुद शैतानी ताकत का निशाना बन चुका हूं। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, ना सब ठीक तो है ना? हाँ, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंदर ना जाए। अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है।